ओके। हेलो फ्रेंड, आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर की, जो कि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन होंगे और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो जो नए दोस्त हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये जो प्रश्न पेपर है पूरे टोटल, ये 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन में टिक पहले से लगा हुआ है उसे आपको सही नहीं मानना है। जो मैं कलरफुल पेन का यूज करूँगी उसे आपको सही मानना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद, यह जो है ऋग्वेद में इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और इसकी जो रचना हुई थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शक संवत किसने चलाया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, समुद्रगुप्त। ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। शक संवत कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में चलाया था। ठीक है, 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार, शिल्प। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आखेट करना। क्या है? आखेट करना। या अगर ऑप्शन में रहता शिकारी या खाद्य संग्राहक तो वो भी सही है। ठीक है, आखेट का अर्थ ही हुआ है कि शिकारी या खाद्य संग्राहक, यानी जो शिकार करके अपने जीवन को जीते थे, ये उनका मुख्य व्यवसाय था पूरा पाषाण काल के। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, कोषागार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, या इसे एक अन्य नाम भी है धान्यागार। ठीक है, इसकी जो बड़ी इमारत थी, जो यानी जो ऐसे इस टाइप में जो धान्यागार था, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है 45.71 मीटर है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई 15.23 मीटर है इसकी चौड़ाई। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रह। अब इसी क्वेश्चन की जगह यदि दिया होता कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो वहाँ पे उपग्रह हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंतर याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, सिकंदर, मेगास्थनीज, अरस्तु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये पढ़ना है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, धातु काल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? कुतुबनुमा, इसका जो आविष्कार हुआ था, ऑप्शन है चीन में, मिस्र में, यूनान में, भारत में। तो जो देखिए पहले से जो टिक लगा है उस पर आपको नहीं जाना है। ये हुआ था चीन में। चीन में हुआ था कब? 1200 ईसा पूर्व में हुआ था और हुआन ने की थी। किसने? इसका जो आविष्कारक थे हुआन नाम का व्यक्ति, उन्होंने ही किया था कुतुबनुमा का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, ऑप्शन पढ़िए, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहते हैं, ये सभी को पता है। तो यहीं से नैनी निकट से गुजरती है। कितनी पूर्व देशांतर? 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैप भी रखा हुआ है, आप
देख सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं दिखाया गया है कि जो मानक समय रेखा है कहाँ से गुजर रही है। यह हालांकि दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने रखा है मैप, तो ये आपका ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? जापान, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा। जो नासा का मुख्यालय है इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका, USA, ठीक है। और कभी कभी नासा का फुल फॉर्म पूछता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका जो स्थान है, ऑप्शन पढ़िए, अन्नामलाई, नीलगिरी पहाड़ी पर, सतपुड़ा पर्वत और नेपाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पे मिलते हैं, ठीक है, ये मैप मान लीजिए, यहाँ से पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जिस स्थान पे मिलते हैं इसका नाम है नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है डोडा बेटा, ठीक है। ये आपको मैप से भी दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ये पूर्वी घाट रही और ये पश्चिमी घाट, ये जिस स्थान पे मिले हैं ये नीलगिरी हिल्स है, यही है सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ये जो ग्रेट रिफ्ट घाटी है ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका में ये स्थित है। अफ्रीका में, यदि अफ्रीका का मैप देखेंगे ये, ठीक है, अगर मैं बनाऊँ थोड़ा सा रफली, तो ये हुआ अफ्रीका का मैप। यहीं पे जो रिफ्ट घाटी है यहीं पे ये दरार पड़ रही है, जो कि अलग होने का चांस ये बन रहा है कि ये कुछ वर्षों बाद ये एक अलग महाद्वीप बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशल की श्रावस्ती। ये महाजनपद है जो 16 महाजनपद होगा, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि 16 महाजनपद का एक नाम है कोशल महाजनपद, उसमें से इसकी राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। जो गुजरात है इसकी सबसे लंबी तट रेखा है कितनी? 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है और यह अरब सागर से घिरी हुई है और इसी तट रेखा पर ही 41 बंदरगाह है जो कि सबसे अधिक है। तो यहाँ पे पहले मैप के साथ हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि ये जो काठियावाड़ वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर के ये पूरा गुजरात का ये क्षेत्र, ये 1600 किलोमीटर लंबी है तट रेखा जो कि अरेबियन सी से घिरी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोब प्रतिरूप होता है, किसका प्रतिरूप है? सूर्य का है, चंद्रमा का, पृथ्वी का, महासागर का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ग्लोब पृथ्वी का है, ठीक है, यानी पृथ्वी का ही प्रतिरूप होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ये MCQ था जो कि क्वेश्चन पेपर का है, ये 2023 के क्वेश्चन पेपर का है। अब आगे हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि उसमें जो MCQ है किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हो सकता है कि जो 2023 में दिया है 1-2 क्वेश्चन 2022 में भी दे दे, तो कुछ मैच होगा जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और यूजफुल रहेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच।